बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान रियाज़ ख़ान। तो सबसे पहले जो ख़बर मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि रिपोर्ट हुआ जो इंटरनेशनल मीडिया में, गो कि इसकी तस्दीक ईरान ने नहीं की, लेकिन मामला हुआ क्या वो ज़रा समझ लेते हैं। आबना हुर्मुज़ को अमेरिका ज़बरदस्ती खुलवाना चाहता है, लेकिन ईरान का ये दावा है कि अमेरिका आबना हुर्मुज़ को खुलवाने से ज़्यादा ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। और ये कुछ बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ पे दोबारा जंग शुरू कर सकता है। अब ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होता है कि ईरान ने यूएई पे हमला कर दिया, और ये खबर आती है कि ईरान ने कोई 4 मिसाइल या ड्रोन मारे हैं यूएई के ऊपर, और यूएई ने इंटरसेप्टर्स के ज़रिए से उनको नाकाम बनाया। फिर फजीरा की बंदरगाह के ऊपर कोई आग लगी है, उसके मनाज़र भी शो किए गए, और बैनुल अक़वामी मीडिया ने और मगरबी मीडिया ने इसके ऊपर काफ़ी कवरेज की है। मगर ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है। ईरान ने कहा जी हमने यूएई के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने फजीरा में तेल की तनसीबात पर हमले की तरदीद करते हुए कहा कि ये अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई है, ये सब ज़बरदस्ती जहाज़ों की नकलो हरकत को बहाल करने की वजह से हुआ है। वाशिंगटन जो है वो फ़ौजी मुहिम जोई बंद करे। अब इसको ज़रा आप समझें कि 2 तरह के स्टेटमेंट है मेरे पास, एक अमेरिका से और एक ईरान से। इन स्टेटमेंट्स के अंदर ना सारी कहानी है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, ये क्या बयान दे रहे हैं और इनके बयान से क्या खबर निकलती है और सिचुएशन आपको कैसे समझ आती है। लेकिन CNN ने इससे पहले एक खबर दी है, और ख़बर ये दी है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक खुफिया मुलाकात की थी एडमिरल कूपर ने, और ये सेंटकॉम के कमांडर हैं। इन्होंने पहले खुफिया मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से। एक तो मुलाकात वो है जो मैंने रिपोर्ट की, जो पूरी मीडिया में रिपोर्ट हो गई। दूसरी वो है कि एक खुफिया मुलाकात की इन्होंने, उस खुफिया मुलाकात के बाद ये फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट चले गए और बहरा अरब में जाके इन्होंने अपने मरीन्स को गाइड करना शुरू किया। अब वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ से खित्ते में से, वो क्या कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में से, उन्होंने कहा कि क्रूज़ मिसाइल अमरीकी बहरिया के जहाज़ों और तजारती जहाज़ों दोनों को निशाना बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर तजारती जहाज़ों को हमने अपना भी दिफा किया और अपने अज़म के ऐन मुताबिक तमाम तजारती जहाज़ों का भी दिफा किया। वो ये कहते हैं कि जो क्रूज़ मिसाइल आए ईरान की जानिब से, ये अटैक कर रहे थे हमारे जहाज़ों पे, और साथ में ये अटैक कर रहे थे तजारती जहाज़ों पे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने हमला तजारती जहाज़ों पे किया है। लेकिन हमने अपने आप को भी बचाया और तजारती जहाज़ों को भी बचाया है। तजारती जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए गए और हमने अपने अज़म के मुताबिक इन सब का दिफा किया, और फिर वो छोटी कश्तियाँ सब तजारती जहाज़ों के ख़िलाफ़ जा रही थी जिन्हें अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर्स ने तबाह कर दिया। यानी ईरान की वो कश्तियाँ जो इन तजारती जहाज़ों पे अटैक कर रही थी या उनकी तरफ जा रही थी, उन्हें कुछ अपाची हेलीकॉप्टर हैं अमेरिका के, और उसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि कुछ और हेलीकॉप्टर्स हैं सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, उन्होंने तबाह कर दिया। ये अब सेंटकॉम के कमांडर का स्टेटमेंट है। इसके ऊपर जो ईरान का स्टेटमेंट है वो क्या है, गुज़िश्ता चंद घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से एक भी जहाज़ नहीं गुजरा, खिलाफ वर्जी करने वालों को फैसला कुन तौर पर रोक दिया जाएगा। और ईरानी फ़ौजी नेवी के कमांडर ने ये बयान दिया कि गुज़िश्ता चंद घंटों में आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी तजारती जहाज़ या टैंकर नहीं गुजरा है। अमरीकी हुकाम के बयानात बेबुनियाद और सरासर झूठ हैं। कोई भी दीगर समुद्री कार्रवाई जो IRGC नेवी के ऐलान करदा उसूलों के मुनाफी होगी, उसे संगीन खतरात का सामना करना पड़ेगा, और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को फैसला कुन तौर पर रोक दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है, और चीज़ ये रिपोर्ट हुई कि जनूबी कोरिया का एक बहरी जहाज़ निशाना बन गया, और उसके निशाना बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। क्योंकि देखें ना, अमेरिका ने कहा था कि हम यहाँ से आपको महफूज रास्ता देंगे और निकालेंगे। ईरान ने कहा था अमेरिका की बातों में कोई ना आए, हम मारेंगे। अब अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर कहते हैं जी हमने निकाल लिया बहुत सारे लोगों को। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को निकाल लिया, तो इस पर उन्होंने कहा कि तादाद मैं नहीं बता सकता। यानी उनके पास बताने के लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते। ईरान ने, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों की नकलो हरकत के हवाले से गैर मुतल्लका अक़वाम पर कुछ फायर किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया इस मिशन में शामिल हो जाए। हमने 7 छोटी कश्तियाँ, या जैसा कि वो इन्हें पुकारना पसंद करते हैं कि तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, वो हमने मार गिराई हैं। इनके पास अब यही बचा है।
यानी ये छोटी कश्तियाँ यही बची हैं, इनको हमने मार गिराया और वो ये कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। डेन कैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मामले पर। आपकी तवज्जो का शुक्रिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है। अच्छा, यूएई ने भी एक वजारत दिफा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी हमें ईरान की जानिब से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन मारे गए और हमने उन्हें मार गिराया, यानी ये सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ये यूएई ने दावा किया। जबकि ईरान ने जो वीडियो जारी की है उसमें जो शॉट्स फायर किए जा रहे हैं या रॉकेट या मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, उसके बारे में ईरान ने दावा किया कि ये वार्निंग शॉट्स हैं, ये हमने इसलिए नहीं चलाया कि हम किसी को मारना चाहते थे, हमने ये वार्निंग दी है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है, जो तजारती जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं उन्हें ईरान की जगह पे दूसरे ममालिक भी या अमेरिका या इसराइल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी तबाह कर रहे हैं और वो ईरान के ख़िलाफ़ एक लड़ाई का जवाब घड़ रहे हैं कि कुछ भी करके मौका मिले और ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सके। प्रोजेक्ट फ्रीडम को अब्बास अरागची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए, अमेरिका और यूएई को बदख्वाहों से मोहतात रहना चाहिए। यानी यहाँ पे खित्ते के अंदर सूरत हाल ख़राब करवाई जा रही है, आप मोहतात रहें। आपने हुर्मुज़ के वाक़यात का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इन मामलात का हल सिर्फ सियासी है, तो सियासी हल निकालना चाहिए। अब नाज़रीन, मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में चाइना के हवाले से बहुत बड़े ख़तरे का इजहार किया गया। याद रहे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते के बाद चाइना जाना है और चीन का उनका दौरा जो है उसके लिए चाइना में भी तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका में भी तैयारियां हो रही हैं और अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना के दौरे से पहले बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रवैया माजी की निस्बत बहुत तब्दील हो चुका है और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज बन गया है। पहले चीन गैर सरकारी तौर पे या सालिसों के ज़रिए से अमेरिका को रिक्वेस्ट करता था कि आपने फ़लाँ पे पाबंदियाँ लगवाई हुई हैं, हमें काम करने दें, कारोबार करने दें, हमें उनके साथ चलने दें, तो वो रिक्वेस्ट करके तरीके से आता था चाइना। लेकिन अब वो अमेरिकन पाबंदियों की खुलकर मुखालफत कर रहा है, यानी वो रूस के साथ और ईरान के साथ मामलात में अमरीकी पाबंदियों को चैलेंज कर रहा है। वो यकतरफा अमरीकी पाबंदियों को अब तस्लीम नहीं करता और जो कुछ चीन कर रहा है इससे अमेरिका की डॉलर की बालादस्ती ख़त्म करने की तरफ वो बढ़ रहा है। चाइनीज़ बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है और उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई कि पूरी दुनिया, ख़ासतौर पे जो आलमी सप्लाई चेन है, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएगी अगर इस वक्त अमेरिका ने चाइनीज़ बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाई। तो यहाँ से अमेरिका अगर पीछे हट जाता है अगर इस पोजीशन से, तो फिर अमेरिका का जो पाबंदियों वाला हथियार है वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा। तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।